आसाराम को चाहिए हर रोज 6-7 लड़कियां। ये सुनकर आप हैरान मत होइएगा, ये हकीकत है, 100% सच है। जब से आसाराम जेल गए हैं उनसे जुड़े तमाम घिनौने सच लगातार सामने आ रहे हैं। आसाराम के एक सेवादार ने अपने स्वयंभू संत को लेकर कई घिनौने सचों का खुलासा किया है। आसाराम की हैरान कर देने वाली घिनौनी हरकतों का एक एक सच चौंकाने वाला है। आप भी देखिए और ध्यान से सुनिए भी आसाराम के सेवादार ने आसाराम को लेकर कैसी कैसी घिनौनी हरकतों का खुलासा किया है। आसाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। चौंकिए मत, जो आप सुन रहे हैं सच वही है। आसाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। आसाराम एक दिन में कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते थे। सेक्स आसाराम के दिलो दिमाग पर हावी वो सनक थी जिसके लिए वो ना तो नाबालिग लड़कियों को छोड़ते थे और ना ही महिलाओं को। 17 से 19 साल की लड़कियां, किसी की पत्नी पे अगर दिल आ गया तो एक अलग बात है। किसी की पत्नी बहुत खूबसूरत, उस पर दिल आ गया तो फिर उसको गोली देके कहीं से बुला लेगा, झूठ कपट करके। हर चीज के ना उसको माँ दिखती है ना बहन दिखती है। जो शख्स कैमरे पर आसाराम की एक एक घिनौनी फितरत को बेपर्दा कर रहा है, उसका चेहरा और नाम तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि ये शख्स कभी आसाराम के साथ 3 सालों तक साय की तरह रहा। कथा कथित स्वयंभू संत आसाराम को लेकर इस सेवादार की जुबान से निकल रहा एक एक सच हैरान करने वाला है, सोचने को मजबूर करने वाला है। के साथ 1 मिनट भी बिताए हो, तुम्हारे परमात्मा के साथ बिताया हुआ 1 मिनट है। जब ये तुम्हें कभी बुलाएं अपनी कुटिया में तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, अपना पूरा धन न्यौछावर कर देना, अपना पूरा शरीर उनके चरणों में डाल देना, जो कुछ तुम्हारे पास है सब डाल देना, लेकिन सबसे पहले तुम अपना शरीर अर्पित करना। भक्तों की आंखों में धूल झोंककर धर्म की दुकान चलाने वाले आसाराम का ये एक और काला सच है। लेकिन जरा सुनिए, 3 सालों तक आसाराम की परछाई की तरह उनके साथ रहने वाले शख्स ने अपनी आंखों से जो देखा वो कितना घिनौना है। आरोपों के मुताबिक लड़कियों की सोहबत पसंद करने वाले पाखंड के दलदल में डूबे आसाराम कई तरह की दवाओं का सेवन करते थे। लेकिन क्यों इन दवाओं के दीवाने थे आसाराम, ये भी जरा सुन लीजिए। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। आसाराम ऐसी सी भस्मों का सेवन करता है जिनको बनने में 2-2 साल लगते हैं। ऐसी सी भस्में हैं जो कि आपके आयुर्वेद की महिमा का आपको अंदाजा नहीं है, आपके शरीर को वज्र जैसा बना देगी एकदम। आरोपों के मुताबिक उपदेश की आड़ में आसाराम अपनी हरकतों को अंजाम देते थे। आसाराम के इशारे पर लड़कियों को सिखाया जाता था कि कृष्ण रूप में आए आसाराम के सामने खुद को समर्पित कर दो। आसाराम के आश्रम में पाप और पुण्य के बीच कोई दीवार ही नहीं थी। इस साधक को भी आसाराम की सच्चाई जानने में बरसों लग गए। लेकिन जब आंखें खुली तो गुरु नहीं, आसाराम का वो चेहरा सामने आया जिसकी जुबान पर पुण्य का नाम होता था, लेकिन जहन में सिर्फ पाप करने की इच्छा होती थी। तो रेवाड़ी में सत्संग चल रहा था उस समय। तो रेवाड़ी के अंदर सत्संग में आसाराम, मैं वहीं पर था, तो मैंने देखा आसाराम किस टेक्निक से अपनी उंगली से ऐसे हिलाकर ऐसे जिस लड़की पे उंगली गिराई तो उस लड़की को मुझे मतलब ऐसे पता चला कि वो उंगलियों से लड़की चुनते हैं। बिल्कुल सही हुआ। वो लड़की को 3 महिलाएं थी उस समय, तो ये उसको लड़की को पटा के उसको अंदर ले गई। धर्म का धंधा करने वाले आसाराम के खिलाफ लगाए इस शख्स के आरोप जितने संगीन हैं उतने ही घिनौने भी। लेकिन आसाराम की काली करतूतों का अंत यहाँ भी नहीं होता। आरोपों से जाहिर है कि स्वर्ग का सीधा रास्ता दिखाने का दावा करने वाले आसाराम का आश्रम नर्क का पहला दरवाजा था, जिसकी चाबी
आसाराम खुद अपने पल्लू में बांध कर रखते थे। और अब जब ताला खुला है तो जोधपुर की काल कोठरी में अपने कुकर्मों की सजा काट रहे आसाराम को लेकर दिनों दिन नए नए शर्मनाक खुलासे हो रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो आसाराम को लेकर हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आसाराम के एक पुराने और खास सेवादार ने खोला है आसाराम का राज। अब आप सेवादार की जुबानी ही सुनिए आसाराम का पूरा सच। वहां टॉर्चर रूम है, वहां पर टॉर्चर होता है बहुत भयंकर। करंट लगा लगा के लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। आपकी गुदा में पेट्रोल डाल दिया जाता है, आपके बालों को काट दिया जाएगा, आधा काट दिया जाएगा आधा, और इतना मारा जाता है डंडों से, उल्टा लटका दिया जाता है। फैन चला दिया जाता है उल्टा करके, फैन को उल्टा, फैन पे, क्योंकि फैन पे इतना लोड टांग देते हैं तो फैन चलता नहीं है। फैन को खूब घुमा घुमा के चलाया जाता है, उसको बहुत बुरी हालत की जाती है। आशाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आशाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। आशाराम कामनी मर्दन रस का सेवन करता है, काम चूड़ामणि रस, पुष्प धनवा रस और मकर ध्वज, ये आदमी के शरीर को। और आशाराम ऐसी सी भस्मों का सेवन करता है जिनको बनने में 2-2 साल लगते हैं। ऐसी सी भस्म है जो कि आपके आयुर्वेद की महिमा का आपको अंदाजा नहीं है, आपके शरीर को वज्र जैसा बना देगी एकदम। इसलिए दिन रात उसको एक लड़की से कभी पेट भरता ही नहीं। जब लड़कियां आती थी अनुष्ठान के लिए या किसी कामों के लिए या समर्पित होने के लिए, उन सब लड़कियों को भारती हमेशा कहा करती थी कि ये आशाराम बापू जी पूर्ण भगवान है, साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। एक्चुअली पहले कृष्ण रूप में आए थे, अभी बाबा जी रूप में है, दाढ़ी के रूप में आए हुए हैं। तो इनके साथ 1 मिनट भी बिताए हो, तुम्हारा परमात्मा के साथ बिताया हुआ 1 मिनट है। जब भी तुम्हें कभी बुलाएं अपनी कुटिया में तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, अपना पूरा धन न्यौछावर कर देना, अपना पूरा शरीर उनके चरणों में डाल देना, जो कुछ तुम्हारे पास है सब डाल देना। लेकिन सबसे पहले तुम अपना शरीर अर्पित करना। ये तो नाशवान शरीर है, गंदा है, अंदर से कितनी गंदगी भरी हुई है, इसमें किसी काम का नहीं है। अगर बापूजी को तुम्हारा शरीर पसंद आ गया तो वो तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगे। तो रेवाड़ी में सत्संग चल रहा था उस समय। तो रेवाड़ी के अंदर सत्संग में आशाराम, मैं वहीं पर था, तो मैंने देखा आशाराम किस टेक्निक से अपनी उंगली से ऐसे हिलाकर, ऐसे जिस लड़की पे उंगली गिराई तो उस लड़की को मुझे मतलब ऐसे पता चला कि वो उंगलियों से लड़की चुनते हैं या टॉर्च मारते हैं, ऐसे कई चीजें मुझे इस तरह की बताएगी। तो मैंने इसको थोड़ा कंसीडर करना शुरू किया कि खेल क्या है, ये कैसे खेले जाते हैं। तो मुझे बताया गया, तो मैंने देखा कि अब मैं थोड़ा इंक्वायरी करके पकड़ ही लूँ कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो आशाराम अपनी उंगली से उन्होंने लड़की को चूज किया। अब मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर था, लड़की अंदर जाएगी, बिल्कुल सही हुआ। वो लड़की को 3 महिलाएं थी उस समय, ढेल, बंगलो और ढस्सा। ढेल का ओरिजिनल नाम है निर्मला, बंगलो का मीरा है, ढस्सा का कृष्णा है। ढस्सा एक गांव का नाम है जो गुजरात के अंदर ही है, और ये जो ढेल बंगलो हैं ये वहीं अहमदाबाद की रहने वाली हैं। तो ये उसको लड़की को पटा के उसको अंदर ले गई। अंदर लेके वहां पर मैं रेवाड़ी आश्रम में उस समय एक तरफ बाउंड्री नहीं थी, तार लगे हुए थे, तो मैं तार के किनारे पर कहीं कोने में छुप के बैठ गया। मैंने देखा कि उसको पटाके लेके गई हैं और वहां पर आशाराम ने उसको जैसे कामुक पुरुष की तरह जैसे होता ना, बिल्कुल दबा लिया उसको, बिल्कुल बाहों में भर लिया उसको बुरी तरीके से, और बुरी तरह चूमने लगा उसको दरवाजे के पास ही। और इसके बाद गले गर्दन पे चूमता हुआ खूब उसको ऐसे पकड़ के अंदर, मतलब मैं ये देखने के बाद मेरे हाथ पैर बुरी तरह ठंडे हो गए। हिंदुस्तान में हिंदू लोग जो है महामूर्ख हैं वो। आशाराम ने उसको, मैंने खुद सुना, आशाराम ने शब्द कहे थे कि हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो महामूर्ख हैं, उनको धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं दान करना होता है। वो दान करके वो बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं अपने को, उनको दान करना ही होता है। अगर ये दान देखा वो लोग मंदिरों में करते हैं तो मंदिरों में पड़ा हुआ सड़ रहा है, हम क्यों ना ले लें पैसा। आशाराम इस चीज पे बहुत जोर देते थे। उन्होंने साईं का जैसे सपना है पीएम बनने का, बहुत बड़ा सपना है। मैंने पहले भी जब उन्होंने पार्टी की घोषणा की उसके 3 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने की बहुत वासना है, बहुत ज्यादा वासना है, वो पागल है। तो सुन रहे हैं आसाराम का एक सेवादार जो 3 साल आसाराम के साथ ही रहा, कितनी घिनौनी, घटिया, ओछी मानसिकता आसाराम रखते हैं उसके बारे में बता रहा है। अपने आश्रम में आसाराम ने ऐसा माहौल बना दिया था कि किसी को उसके पार आ पाना आसान नहीं था। अब आपको अगले 3 रहस्य भी दिखाते हैं किस तरह आसाराम गुरु पूर्णिमा के मौके पर खास भोग लगाते थे। आध्यात्म का अनूठा तर्क होता है कि भोग और भक्ति का संगम ना हो, लेकिन आसाराम ने जो तर्क अपने भक्तों के मन में बिठाया वो तो दुनिया से ही परे था।
और इसी आध्यात्म की आड़ में उजाले के पीछे जिंदगियों को बर्बाद करने के अंधेरे का इंतजाम था। पहले तो अपने भक्तों के मन में बिठाया कि अपना सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर दो, और फिर इसी समर्पण के नाम पर विलासिता की चौखट लांग दी जाती। आसाराम के आश्रम में जब आसाराम चलते तो आगे पीछे लाखों लोगों की भीड़ चलती और उनके सेवादार भक्तों से कहते कि जिसने गुरु के आगे समर्पण किया उसके जन्मों जन्म के पाप धुल जाएंगे। इसकी तस्दीक आसाराम ने अपनी किताब तक में की थी। गुरु और शिष्य का खेल खेलकर आसाराम अपनी कुटिया में जाते और आरोप लगते हैं कि आसाराम इसी कुटिया में लड़कियों के साथ संपूर्ण समर्पण का स्वांग रचते। गुरु पूर्णिमा के मौके पर तो इसका खास इंतजाम किया जाता। आश्रम में रह चुके लोग बताते हैं कि गुरु को प्रसन्न कराने के नाम पर लड़कियों की तलाश होती और आसाराम के गुरु के प्रवचन की भीड़ से आसाराम के सामने एक लड़की को खोज लेते और इसके लिए आसाराम एक लंबी टॉर्च लेकर चलते थे। लड़की तलाशने के बाद गुरु के सामने पेश कर दी जाती। पूर्णिमा की रात को मैंने ढेल और बंगलो इन दोनों लड़कियों के साथ में जो है ना एक नई लड़की को देखा था, जब सबसे पहली बार मैंने देखा था। और ये जो टॉर्च मारने की बात आप ये बता रहे हैं, ये टॉर्च मारने की बात जो है वो अब की नहीं है, ये बहुत समय पहले की बात है। बहुत इतनी लंबी टॉर्च हुआ करती थी, उनकी रोशनी इतनी जबरदस्त होती थी, बहुत तेज। तो उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि भाई ये टॉर्च है, भाई रात को निकला आदमी तो कोई टॉर्च तो हाथ में होगी, लेकिन हमें क्या पता है कि भाई इससे कोई शिकार ढूंढे जा रहे हैं। आसाराम की दुनिया का तिलिस्म का राज जान पाना किसी के लिए आसान नहीं था। वो तरह तरह के अवतार लेकर अपने भक्तों के बीच आते, कभी प्रवचन देते तो कभी भगवान बन जाते और कभी चमत्कारों की बात करते। भक्तों को भक्ति का उजाला दिखाकर अंधेरे का रास्ता तलाशा जाता। समर्पण कराने के नाम पर लोगों को समझाया बुझाया जाता और जो नहीं मानता उसे धर्म के नाम पर डराया जाता। धर्म के नाम पर धमकी दी जाती कि समर्पण नहीं हुआ तो गुरु द्रोह हो जाएगा और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अगर आपने गुरु को सब कुछ सौंप दिया तो इसी जीवन में आपका कल्याण हो सकता है। अगर आपने गुरु की आज्ञा नहीं मांगी, जैसा मैंने पहले बताया कि गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, अगर आप गुरु की आज्ञा से बाहर आप गए तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपके गुरु द्रोह का आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा। माया से दूर रहने की बात होती और माया का ही सबसे बड़ा आडंबर तैयार किया जाता। नारायण नारायण आपकी गुरु पूनम हो गई। आसाराम मोक्ष और मुक्ति की बातें करते, लेकिन इसकी मुक्ति का खेल भक्ति नहीं भोग के शब्द में छिपा होता। भगवान करे कि सबका मंगल हो, जिसके लिए आसाराम ने चेलों का रैकेट तैयार कर दिया था। भले ही आज दुनिया आसाराम के खासमखास शिल्पी और शिवा को उनका राजदार बताती है, लेकिन 20 साल पहले ये चेहरे नहीं थे। आरोप है कि उस वक्त आसाराम की टीम में 4 खास लोग थे जिनका काम ही था बाबा के लिए लड़कियां लाना, जिसमें 2 लड़कियां थी और 2 लड़के जिनके नाम थे ढेल, बंगलो, रमेश और प्रवीण, जिन पर आसाराम आंख मूंद कर भरोसा करते। के 2 लड़कियां थी के जिनका नाम ढेल और बंगलो था। एक्चुअल में उनका नाम मीरा और निर्मला था। तो न केवल ये, उस समय पे मैं आपको बताऊं कि रमेश टेटिया और प्रवीण ये दोनों सगे भाई हैं और आज भी जो है ना आश्रम के अंदर वो मौजूद हैं कि इन दोनों को तुरंत प्रभाव से जो है ना गिरफ्तार करना चाहिए और पिछला जितना भी काला चिट्ठा है ये बिल्कुल खोल देंगे इस दोनों का। आसाराम के भोग विलास की कहानी सालों पुरानी है। आसाराम के साथ काम कर चुके लोग जब आसाराम के राज खोलते हैं तो इस कलयुगी संत का असली चेहरा सामने आ जाता है। रहस्य खुलने लगते हैं कि भक्त और भगवान का खेल खेलकर आसाराम ने कैसे कैसे काम किए। जालंधर से नरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।